हमारे साथ जयदीप मलिक जी, ये पिछले 12 महीने से किसान आंदोलन में ही हैं और अभी हमारे इनसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको यही दे सकते हैं। तो हम इनके पहले तो 12 महीने का एक्सपीरियंस पूछेंगे, उसके बाद हम लोग ये पूछेंगे कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है, ये अभी भी जाते क्यों नहीं है वापस, क्योंकि इनके बिल जो है वो तो वापस हो गए हैं। तो जयदीप मलिक जी, पहले तो मेरा नमस्कार, और दूसरा हमें ये बताइए कि आपका जो 12 महीने का एक्सपीरियंस रहा अभी तक का, कैसा रहा आंदोलन में। जी, सबसे पहले तो नमस्कार। और जो आपने एक्सपीरियंस की बात की, जो देखिए आप कहीं भी चले जाते सबको पता था, हिंदू मुसलमान के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, वर्ग के नाम पे, क्षेत्र के नाम पर, आइडेंटिटी के नाम पर मतलब लोगों को तोड़ा जा रहा था, बांटा जा रहा, डिवीजन किया जा रहा था। लेकिन मोदी सरकार का ये तो मैं उनकी उपलब्धि ही कहूँगा कि इन्होंने पूरे देश को जोड़ दिया है, पूरे भाईचारे को जोड़ दिया है। जो संविधान में भी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जिसकी बात की गई है, वाकई मोदी सरकार का ही मैं तो उपलब्धि कहूँगा। दूसरी बात, 12 महीने से बैठे अपने कानूनों की बात की, कानून वापस हो चुके हैं। हालांकि प्रेसिडेंट के साइन बाकी हैं, रिपील बिल जो आया था वो दोनों सदन में पास हो चुका है। लेकिन हमने तो पहले दिन से बोला था, आप अगर 26 नवंबर को या 2020 में आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर आया था, अगर वहाँ की स्टेटमेंट अगर किसान नेताओं की या किसी और की सुनोगे आप, तो क्लियरली उन्होंने बोला था कि आप कानून भले ही पास कर लो, लेकिन एक एमएसपी वाली लाइन ऐड कर दो कि एमएसपी की लीगल गारंटी होगी। अगर कोई भी अगर उसको नहीं एमएसपी पर नहीं खरीदेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हमने तो ये बोला था। लेकिन ये तो एमएसपी की तो बात ही नहीं करे। कानून तो वापस हो गए, मान लिया हमने, लेकिन एमएसपी की बात करो ना। सबसे बड़ा तो मुद्दा वो है, केवल 6% किसान है जिसको एमएसपी मिलता है, तो बाकी तो 94% मार्केट पर डिपेंड है। और ये 6% हरियाणा पंजाब को ही मिलता है। अब उदाहरण के लिए 2006 में बिहार में एपीएमसी का जो एक्ट था वो रिपील कर दिया था बिहार सरकार ने। अब वहाँ पे जो 10 एकड़ वाला जमींदार है, यहाँ पे 2 एकड़ वाले के आके मजदूरी करता है। वहाँ के 10 एकड़ है, यहाँ 2 एकड़ वाले एक मजदूरी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मार्केट एसेस नहीं है, एसेसिबिलिटी नहीं है, प्राइस डिस्कवरी नहीं है। बोल रहे हैं बार बार मार्केट में कि प्राइस डिस्कवरी होगी, तो ये वाइबल नहीं है। तो उससे क्या होगा ना। सबसे बड़ी बात, उदाहरण के लिए हम तो मिनिमम मांग रहे हैं। कोई भी चीज़ खरीदो आप बाजार में, कोई भी कपड़ा, जूता, कुछ भी, मतलब चाय, चीनी, पानी, कुछ भी खरीदो आप। पानी बेचा जा रहा है 20 रुपये डाल के, सबको पता है। तो एमआरपी पे होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। क्यों होता है? क्योंकि कंपनियां बनाती हैं, पूंजीपति बनाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनाते हैं, कारखानों में बनती है, इसलिए होता है। तो किसान अपनी चीज़ एमआरपी पे बेचता है। एमएसपी मांग रहा हो ना, तो मैक्सिमम मांग रहा, ना मीडियम मांग रहा, हम तो मिनिमम मांग रहे हैं। कम से कम, न्यूनतम वो तो मिलना चाहिए ना। अब साधारण शब्दों में जो मेरे गाँव के भाई देख रहे हैं, उनको अगर कहने की बात उनकी ना समझ में आ रही हो, एमएसपी क्या है, फलाना ढिमकाना क्या है, उनके लिए ये बात कहना चाहूँगा मैं कि हमने सरकार से मांग की थी एक गिलास पानी का देना है। तो ये क्या कर रहे हैं कि खाली गिलास दे रहे हैं। हमने तो उसमें पानी डाल के दो ना, खाली गिलास का क्या करना, सिर में मारना उसका। तो ये लॉजिक की बात है, समझो बात को। तो ये खाली गिलास दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, कहने की बात है। हम इनसे इनकी तिकड़मबाजी इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। 1 साल से आपने पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस है। एक तो हमारी जुबान चलने लगी है। मेरी उम्र 25 साल है। इस आंदोलन से पहले बोलना भी नहीं आता था, जुबान भी नहीं हिलती, डरते थे, पता नहीं क्या गलत बोल दूं, ठीक बोल दूं। अच्छा, वैसे आप किसान हो क्या? मतलब अब किसान होने के लिए मतलब माथे में लिखना पड़ेगा क्या किसान? नहीं नहीं, सवाल यही है कि क्या आप किसान हो? नहीं, फिर वही बिल्कुल है, कोई शक है क्या? मेरी बैकग्राउंड, अब मैं आधार कार्ड दिखाऊं, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं, मैं तो किसान का बेटा हूं। और मैं किसान हूं। मैं तो ये भी पता है कैसे फसल की पैदावार कैसे होती है, कैसे उसको रियरिंग किया जाता है, कैसे कल्टीवेशन होता है, कैसे सोइंग होती है, कैसे जितने भी उपकरण है, जो इक्विपमेंट बोलते हैं उसको, कैसे यूज होता है, सारी चीज़ों का पता है। देखिए, जो पॉलिसीज रही हैं और देश, जो इकोनॉमिक मॉडल है जो हमारे देश की इकोनॉमी का, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 2 मॉडल होता है इकोनॉमी के। एक होता है कैपिटलिस्ट मॉडल, एक होता है सोशलिस्ट मॉडल। जो हमारे देश में बीच का रास्ता अपनाया था, पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी के बीच का, कि हम पूंजीवादी भी अपनाएं, कंपनियां भी लगानी होंगी, कारखाने भी लगाने पड़ेंगे, लेकिन हमें हमारे देश की गरीब जनता को भी हेल्प भी करनी है। उस हेल्प करने का मतलब क्या था कि जो हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएफसी इसको बोलते हैं, उसमें मेंशन किया गया आर्टिकल 40 में, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य कैसे होता है? जैसे बुढ़ापा पेंशन है, विधवाओं को पेंशन है, मनरेगा है, पीडीएस प्रणाली है, मिड डे मील है। ये क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो आशा वर्कर होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाया जाता है। तो वो क्या है? पूरा बताऊंगा। वही मैं बताना चाह रहा था, आपने बीच में रोक दिया कि मैंने पूंजीवादी और समाजवादी की बोला था। तो हमारे देश ने बीच का रास्ता बना था, कारखाने लगाएंगे प्लस गरीबों की हेल्प करेंगे। लेकिन आज क्या है, 91 के बाद जब एलपीजी की पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसने इकोनॉमी को खोल दिया। बाहर की कंपनी आएगी, हमें कारखाना लगाएगी। अब बाहर की कंपनी, उदाहरण के लिए आप
विदेश में रहते हो, अमेरिका के रहने वाले हो, आपको कंपनी लगानी है इस देश में या कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, तो आप कहाँ लगाओगे? जहाँ सस्ता लेबर लगेगा मिलेगा वहीं लगाओगे। अगर लेबर को आप 1 लाख रुपये सैलरी दे रहे हो तो कौन लगाओगे? आपको तो वहाँ लगाओगे ना 5,000 में 6,000 में मिलेंगे, तो वहीं लगाओगे ना। सस्ती बिजली होगी, सस्ता पानी होगा, सस्ती ज़मीन होगी, इसलिए लगाओगे ना। वही तो होता है कैपिटलिस्ट मॉडल। तो ये हमारे देश में जो जो पॉलिसीज का जो डाइवर्जन हुआ है, मतलब जो कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ, वो गलत तरीके से हुआ है। दूसरी बात आपने किसान की जो हमारी एग्रीकल्चर की पॉलिसी रही हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, धीरे धीरे इरोड होती जा रही हैं। जो पॉलिसी तो बनती नहीं है। हमारा इतना 70% आबादी देश की एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। हमारे पास आज तक कमीशन नहीं है फार्मर्स के लिए, फार्मर कमीशन भी नहीं है। मतलब आयोग तो होना चाहिए कम से कम हमारे लिए। एसटी मतलब उदाहरण के लिए SC ST आयोग हैं, OBC का आयोग है, पिछड़ों का महिलाओं का आयोग है, हर किसी का आयोग मिलेगा, लेकिन किसानों का नहीं है। इतना बड़ा तबका है, सोचने की बात है ये। अब आप यूथ हैं, अब आप पढ़ लिए हैं, तो आप लोग कोशिश करिए, आप लोग सरकार के अंदर जाइए, अच्छे अच्छे पद हासिल करिए और आयोग बनाने की कोशिश पता हासिल कर लें। आप मजाक कर रहे हो क्या? मजाक क्यों कर रहे हो? मजाक ही कर रहे हो? चलो आपको तो नहीं पता होगा, यूपी टेट का आपने देखा नहीं क्या? वो हमें पता है, लेकिन आप कोशिश तो कर ही सकते हैं। कोशिश कर ही रहे हैं यार, इतने सारे फॉर्म मैं पढ़ा लिखा हूँ। किस चीज़ के फॉर्म निकाल लिया? हरियाणा में 40 पेपर हुए, 40 का 40 लीक हुए 2014 के बाद। 2014 में हरियाणा में खट्टर की सरकार आई थी, 40 पेपर हुए, 40 के 40 लीक हो गए हैं। आपने कल देखा ना, बैंक वाले उस पर बैठे हैं, सारा दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और 27 बैंक होते थे, 10 बैंक रह गए हैं। सच तो बेच रहे हैं, नौकरियाँ कहाँ मिलेगी हमें? कहाँ मिलेंगी? सरकारी संस्थानों तो बेच रहे हैं। यही बचता है कि जो फार्मर्स, उसको पॉलिसी मेकिंग में जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली वही समाधान होता है। और ये जो हिस्टोरिकल जो आंदोलन होते हैं, ये रास्ता निकालते हैं। सरकारें हैं, जो कोई भी सरकार है, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी है, वो अपनी बैरिकेड लगाती है। बैरिकेड क्यों लगाती है? कि मेरे घर में आँच ना आए, इनको लड़ाते रहो, इनमें फूट डालते रहो। जब तक ये भूखे रहेंगे, नंगे रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, तब तक तेरी दुकान चलेगी। अगर ये पढ़ लिख गए, इनके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग आ गई, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, तो सवाल पूछेंगे। सवाल किस चीज़ का? मेरा हक कहाँ है, मेरी रोटी कहाँ है? पूरा जो गैप है ना, जो MSP पे खरीद नहीं होती, उदाहरण के लिए 2,000 रुपये MSP है गेहूँ का, ये कंपनी वाला बाहर बेचता तो वो खरीदता 1,000 में, 500 में, 1,500 में। तो ये जो गैप होता है ना, ये सरकार अगर फिल करेंगे तो 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च होगा। पूरे 1 साल की बात कर रहा हूँ, 23 की 23 फसलों पे, जो सरकार डिसाइड करती है। प्लस ये तो किसानों की जनसंख्या कितनी है? 70%, मतलब 80-90 करोड़। और पूंजीपतियों को बता दूँ, वहाँ पर 2014 से 2021 तक 12 लाख करोड़ रुपये माफ किया है पूंजीपति, 12 लाख करोड़ रुपये। बोला क्या जाता है? NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बनाया किसने? और बैंक किसके हैं? अब उदाहरण के लिए ये जे एयरपोर्ट बन रहा है, ये किसका पैसा लगा रहा है? अंबानी अडानी दे के लगा रहा है क्या? वो हमारा पैसा, हमारे पैसे बाद में इसी को बेच देंगे, अंबानी अडानी खरीदेगा। जो जिन बैंकों ने अडानी अंबानी को खड़ा किया, उनकी इंडस्ट्रियों को खड़ा किया, आज वो इतने बड़े हो गए। फिर क्या आप लोग फिर अंबानी और अडानी पे आ जाते हो? अंबानी और अडानी के अलावा कोई अरे फिर वो कोई ऑप्शन है क्या? आप एक आदमी की जेब में सारा पैसा डाल रहे हो। अडानी अंबानी ने लॉकडाउन में 1 घंटे में 90 करोड़ रुपये कमाए हैं। पिछले 1-2 साल का डाटा है। अब अंबानी अडानी ने 1 घंटे में, अडानी तो कमाए 1,002 रुपये, और उसने कमाई 2,200 रुपये, 2,200 करोड़ रुपये, सॉरी, एक दिन की कमाई बता रहा हूँ मैं। तो कैसे वायबल होगा? हमारी 1 रुपया भी नहीं है। NSO का सिचुएशन असेसमेंट सर्वे आया 10 दिन पहले आया, उसने बोला किसान की एक दिन की आय 27 रुपये है। कोई बता दो आप, इससे आगे कोई बोलने की बात रहेगी? तो हम ये नहीं चाहते, हम उससे लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई पॉलिसी मेकिंग से, व्यक्ति विशेष से लड़ाई होती है, विचारों से लड़ाई होती है। आदमी तो मर जाता, विचार रहते हैं, और विचार ये है पूंजीपति वाला, पूंजीवादी व्यवस्था, वो नहीं लागू होनी चाहिए। अगर उसको रोटी मिली है, वो कमाई करे, तो हमें भी तो मिलनी चाहिए ना। हम ही इस देश के नागरिक हैं। ये जो साधन है, प्राकृतिक संसाधन है, मिनरल से जितना भी, हमारा भी हक इतना ही। वो उसका दोहन करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, और फिर अमीर बनते हैं। वो तो भाग गया विदेश में, हम कहाँ जाएं? अब इंग्लैंड में घर बना रहा हो, अंबानी सुना होगा ना आपने, तो वो वहाँ पे घर बना रहे हैं, और ऐसे ऐसे सब निकल रहे हैं। पेंडोरा पेपर, तारा उदाहरण, किसका पैसा गया है? एक किसान का नाम बता दो। पेंडोरा पेपर, पैराडाइज पेपर, पनामा पेपर्स, ये और देश में निकलते हैं पेपर से। ये क्या होते हैं कि जो और चीज जो होते हैं, टैक्स हेवन्स होते हैं, वहाँ पे पैसा लेके जाया जाता है। किस द्वारा? जो पैसे वाले होते हैं, जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, टैक्स इवेजन होता है। और वहाँ पे जाके जो 0 टैक्स लगा, वहाँ पे अपनी कंपनियाँ लगाते हैं, घर खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं। तो ये पैसा किसका जा रहा है? एक किसान का नाम बता दो आप, एक मजदूर का नाम बता दो उनमें से। ये क्रिस्टल क्लियर है कि ये लूट हो रही है, समाजवाद के नाम पर, गरीब के नाम पर, महिला के नाम पर। मतलब अब आप ये कह रहे हो कि जो गरीब तबका है उसको, उसकी सरकार सुनती नहीं है। लेकिन कोरोना में तो इतना खाना बांटा गया, सरकार ने अपना जो डेटा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102वें नंबर पर कैसे पहुंच गया? अगर भूखे नहीं मर रहे तो 102वें नंबर पर कैसे पहुंच गया? 2014 में 55वें नंबर पर था। और दूसरी बात सुनो, अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है 5वीं बार का,
हर 5-6 साल बाद एक बार होता है। उसने 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। उसने बोला है कि हमारे जो देश की बेटी है ना, 70% लड़की, आप में खून की कमी है, आपको पता ना हो तो 70% लड़कियों में खून की कमी है। 60% जो हमारे बच्चे हैं, जो 5 साल से नीचे उम्र है उसकी, उसमें खून की कमी है। खून की कमी कैसे होती है? वो खाना नहीं मिलता होगा, सीधी सी बात, दिमाग लड़ाने की बात है। तो भूखे क्यों मर रहे हैं बताओ आप? नहीं भाई, सरकार बता दे, आपको नहीं है। हम तो मैं आपसे सवाल नहीं है, आप तो एक माध्यम हो, लेकिन हमारा आपका और हमारे ही देश की जनता का सरकार से सवाल है कि कहाँ का लूट लूट क्यों बस सारे सवाल सरकार से ही हैं, हम लोगों को कहीं बदलने की जरूरत नहीं है। बदल रहे हो? कितना बदले हम? जिसके पेट में रोटी नहीं है। सरकार आपको क्या कहते हैं, राशन देती है, फिर भी आप लोग सरकार के पीछे पड़े रहते तो हैं। फिर माइक उठा क्यों हो? फ्री में खाओ, सो जाओ खा के। 5 किलो आप सिर्फ सॉल्यूशन क्या है फिर इस चीज़ का? सोल्यूशन यही है कि जो पॉलिसी मेकिंग है उस पर ध्यान दिया जाए। जो गरीब तबका, गांव गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाएं, उनके मतलब प्रो उनके पॉलिसी हो, प्रो पीपल पॉलिसी हो, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी हो, प्रो गरीब पॉलिसी हो, तभी तो समाधान होंगे। नहीं तो मर रहे हैं, मरते रहेंगे। और मोदी जी के लिए कुछ कह दूँ, किसी ने कहा था कि रहनुमाओं की अदा पे फिदा है दुनिया यारो, बहती हुई इस दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस किसान ने, किसान की औलाद ने आज एक पत्थर तबीयत से उछाला है और 1 साल बाद घुटने के बुलाया है कोनी तक के हाथ जोड़ के। तो ये रास्ते बड़े बड़े निकलेंगे, लंबे लंबे चौड़े चौड़े रास्ते निकलेंगे अगर आप साथ आओगे तो। साथ आओगे तो देश बचेगा, देश का संविधान बचेगा, देश का नौजवान बचेगा, देश का किसान बचेगा। कौन था? मैं तो आज मेरी उम्र 25 साल है, अब मैं आज पढ़ा लिखा हूँ। ये तो मैं तो आज उठा रहा हूँ। ये आप उनसे पूछो जो उस टाइम पे सो रहे थे। ये अब घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बोलते हैं सच्चाई को सब एक्सेप्ट भी करते हैं। इतनी भी ज़्यादा मोरलिटी आज भी जिंदा है देश में, नैतिकता आज भी जिंदा है। उसको पता है कि लड़का ठीक बात करता है, समझ रहे हो? तो मेरी तो कोई प्रोफाइल जाके देख लो, मैं तो डे 1 से आवाज़ उठा रहा हूँ। वहाँ जा 2014 से लग रहा हूँ मैं तो। जब भी गलत हुआ है डिमोनेटाइजेशन जीएसटी के टाइम से, मतलब किसानों को 6,000 रुपये अच्छा लगा, लेकिन 6,000 में काम तो नहीं चलता। जूता कितने का आता आपका? 6,000 में जूता भी नहीं आता आज का, समझ रहे हो? तो अच्छा किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ 60,000 दिया जाए। क्या दिक्कत है? पूंजीपतियों का वो एक मिनट में 1 करोड़ का लोन दे सकते हो, 59 मिनट में, सुना था ना आपने? तो किसानों को क्यों नहीं दे सकते? 5,000 भी दे सकते हो, 10,000 भी दे सकते हो, हक है ना हमारा। क्लियर है सब कुछ। तो अंत में यही कहना चाहूँगा जो भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। अब उन्होंने अंजाम तो कौन सा अंजाम लिख रहे हैं, किसका आगाज आएगा? आगाज होता है किताबों से, नॉलेज से, किताब से, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से। वो बंद पड़े हैं, 1 साल से स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, यूनिवर्सिटियाँ बंद पड़ी हैं, शराब और विधायक भी करे हैं। समझ रहे हो बात को? तो अंत में यही है भाई बात, पढ़ो लिखो और साथ आओ। पहले बोल चुका हूँ, साथ में इकट्ठा रहोगे तो आंदोलन जीते जाते हैं, देश जीता जाता है, देश रास्ते निकाले जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।